ओके स्टूडेंट्स, एक नया सम, सिक्स्थ वाला सम, राइट? क्या कहता है देखो, इफ y इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x फाइंड dy by dx, है ना? एक टास्क दिया गया है तुमको, फाइंड dy by dx करके दिखाओ। अगर y की वैल्यू है log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, राइट? ये सम दिया गया है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। एक एक स्टेप मैं आपको बताते जाता हूं, है ना? क्या करने वाले हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं अपन। ओके, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या कॉपी कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। y इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, करेक्ट? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? चाहिए तो ब्रैकेट डाल लो यहाँ पे, नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, ब्रैकेट आ गया, है ना? हाँ, अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, रूट, राइट, स्क्वायर रूट, जैसे कि ये जो x का रूट है, राइट, अंडर रूट ऑफ x जो है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x रेज टू हाफ, है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जब मैं पढ़ा रहा था तो अपन ऐसा एक सम लिखा था, यहाँ पे रूट ऑफ x को अपन ने x रेज टू हाफ लिखा है, या क्यूब रूट ऑफ x को अपन ने x रेज टू 1/3 भी लिखा है, या फोर्थ रूट को अपन 1 x रेज टू 1/4 भी लिखते हैं, राइट? ये रूल है हमारा, है ना? तो इसी रूल को फॉलो करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? ओवर हियर, ठीक है? देखो क्या लिखने जा रहा हूं, y इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, करेक्ट है? इतना तक तो समझ में आ गया, वैसे का वैसे कॉपी किया। खाली ये जो रूट है, ये रूट निकल के रेज टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। जैसे ये x का रूट था, x रेज टू हाफ आ गया, वैसे इस पूरे टर्म का एक रूट है और पूरे टर्म को रेज टू हाफ आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, लॉग क्या बोलता है? लॉग की एक फॉर्मूला है लॉग का। लॉग कोई भी चीज अपने सर के ऊपर नहीं रखता, क्या करता है, आगे ढकेल देता है, फेंक देता है, ठीक है? तो उस फॉर्मूले को यहां पे लिखता हूं मैं कि log ऑफ a रेज टू b इक्वल्स टू b इनटू log a, ठीक है? क्या बोलता है देखो, log a रेज टू b है ना, log ऑफ a रेज टू b इज इक्वल्स टू b इनटू log a, मतलब ये हाफ कहां पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आगे आ जाएगा, राइट? क्लियर है? बढ़ो आगे, देखो, therefore dy by dx इक्वल्स टू, ये जो हाफ था ये आगे आ गया, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे ये रूल लगा रहे हैं, राइट, लॉग का। तो हाफ इनटू log ऑफ क्या बच गया, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये जो सम है, पर्टिकुलरली ये वाला जो सम है, ये इंपॉर्टेंट सम है ना? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, और इसमें लॉग के रूल्स भी कई सारे लग रहे हैं, ठीक है? अब फिर एक लॉग का रूल लगने जा रहा है, देखो, ठीक है? क्या कहता है, log ऑफ a by b का, आई गेस लास्ट सम में हम लोग ने लगाया था अभी, log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, है ना? अगर मल्टीप्लिकेशन है तो log a into log b है तो log a प्लस log b आता है, राइट? मल्टीप्लिकेशन है, अगर log a into b है तो log a प्लस log b, लेकिन क्योंकि ये डिवीजन है, log a अपॉन b तो log a माइनस log b। क्लियर है ना? सिंस ये फॉर्मूला है तो अब मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो, ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, 1 माइनस cos x वाला, ये मेरा a पार्ट है, और 1 प्लस cos x वाला जो है मेरा, ये b पार्ट है, राइट? तो मैं अब ये पूरे सम को इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, देखो ध्यान दो, dy by dx इक्वल्स टू, हाफ को बाहर ही रहने दो, ठीक है? उसको बाहर ही रहने दो, उसको इन्वॉल्व मत करो अंदर के पार्टी में, ठीक है? क्या है देखो, log ऑफ a क्या है, लेकिन 1 माइनस cos x है, राइट? सो 1 माइनस cos x वैसे का वैसी, माइनस बीच में आ गया माइनस log b क्या है, b का वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos x है, राइट? सो 1 प्लस cos x। समझ में आ गया? क्या? ओके, नहीं समझा रहेगा फिर से एक बार बताता हूं। देखो, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, a का वैल्यू ये पूरा है और b का वैल्यू ये पूरा है, तो log a माइनस log b। क्लियर? ओके, अब क्योंकि मैंने डेरिवेटिव, अच्छा यहां तक था, ओके, यहां पे गलती से dy by dx लिख दिया, अब तक y है, अब तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, राइट? ओके, अब डेरिवेटिव लूंगा इस स्टेप के बाद, नाउ आई विल टेक डेरिवेटिव, ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है? अब क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना इस स्टेप पे क्या करता हूं यहाँ पे, ओके?
के। अब लगेगा डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, हाफ जो है कांस्टेंट है डेरिवेटिव के आगे रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, अंदर सबके पास डेरिवेटिव है ना, दो टर्म्स है यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो ये वाला लॉग वाला, log 1 माइनस कॉस वाला, और log 1 प्लस कॉस वाला, दोनों के पास डेरिवेटिव चल जाएगा, राइट, सबके पास डेरिवेटिव इक्वली जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, है ना, ओके। तो log of 1 minus cos x it minus d by dx of log 1 plus cos x, right, 1 plus cos x, right। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है, यहां डाल दिया मैंने ब्रैकेट यहां पे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। बढ़ते आगे, अब हाफ बाहरी वेट कर रहा है सम सॉल्व होने का, तब अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x, राइट, तो log 1 minus cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon 1 minus cos x, राइट, है ना, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, राइट, 1 minus cos x। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या ये सिर्फ x है क्या, नहीं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही है कि इसका log का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन फिर अंदर ये बैठ के रोएगा मेरा नहीं लिया करके, 1 माइनस cos x का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो राइट, हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, देखो d by dx of 1 minus cos x, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं। माइनस, अब जो चीज है वो यहां पे लिखने जा रहा हूं, d by dx of log of 1 plus cos x का डेरिवेटिव अगेन सेम, जैसे यहां पे डेरिवेटिव लिया 1 upon 1 minus cos x आया, सेम यहां पे भी आएगा 1 upon 1 plus cos x आ गया, ठीक है। फिर से वही कहानी, फिर से d by dx of 1 plus cos x, राइट, 1 plus cos x, ये कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया क्या यहां तक, कुछ डाउट है ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टेप पे ध्यान होना चाहिए, तभी सम आएगा, वरना कहीं पे भी तुम लोग का लिंक टूटा तो फिर सोचते रह जाओगे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है, ओके। अब देखो वही चीज यहाँ पे भी कि dy by dx इक्वल्स टू हाफ, बारी है अभी भी वेट कर रहा है, 1 upon 1 minus cos x will be as it is, जैसा है वैसे का वैसा है, 1 upon 1 minus cos x will be as it is। अच्छा, यहाँ पे d by dx जो है फिर से अंदर दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर होना भी चाहिए। सो d by dx ऑफ 1 क्या आता है, 1 क्या है, पहली बात तो 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस d by dx ऑफ क्या हो जाएगा, cos x का भी डेरिवेटिव लेंगे, राइट, है ना। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, सिर्फ साइन नहीं, माइनस साइन, राइट, तो माइनस साइन वो चीज याद रखो, ठीक है, समझ में आया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर से माइनस 1 upon 1 plus cos x इनटू फिर से d by dx ऑफ 1 क्या आता है 0, एंड d by dx ऑफ cos x क्या आता है माइनस sin x, राइट। वही लास्ट सम की तरह, ये खाली यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, फर्क खाली इतना ही, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 माइनस sin x, क्लियर है, समझ में आ गया। बढ़े आगे, देखो अब यहाँ से आगे बहुत इजी है, ठीक है, हाफ लिख दिया मैंने सबसे पहले, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, व्हाट इज माइनस इंटू माइनस, प्लस, बराबर, तो क्या आ गया 0 प्लस sin x, और sin x इंटू 1 sin x ही होगा, राइट, तो sin x अपॉन 1 माइनस cos x, समझ में आ गया स्टेप। फिर एक बार बता देता हूँ, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 0 प्लस sin x ही आता है, 0 का कुछ वैल्यू नहीं, sin x इंटू 1 sin x ही आ गया, क्लियर है। अब आ जाता माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 1 प्लस cos x, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस cos x, फिर से 0 माइनस sin x क्या आएगा, माइनस sin x आएगा, राइट, अगर 0 को हटा दोगे तो माइनस sin x बचता है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस sin x। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, नेक्स्ट स्टेप में अगर माइनस इंटू माइनस होता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं दो चीजें करता हूँ, एक तो करता हूँ माइनस इंटू माइनस प्लस, वो तो करूंगा ही, दूसरी जो चीज मैं करने जा रहा हूँ वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला 1 प्लस cos x sin x से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस cos x इस वाले sin x से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये दोनों जो ब्रैकेट्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा,
अगर एरो को फॉलो करते हो तो समझ में आ जाएगा, पहले इसको इससे एंड देन इन दोनों को आपस में। क्लियर है, समझ में आया? 1 प्लस cos x को sin x के साथ, 1 माइनस cos x को sin x के साथ, और 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x को आपस में। क्लियर है, समझ में आया? बढ़ते आगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हाफ ब्रैकेट में sin x इंटू 1 प्लस cos x, जैसा बोला था वैसे ही कर रहे, राइट? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट? प्लस sin x भी अपने जगह पे ये वाला कौन आ गया, 1 माइनस cos x उधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, राइट? sin x इधर का इधर ही, 1 माइनस cos x उस साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, राइट? और लास्ट में अपन ने क्या बोला था, इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो करवा देते हैं ना, है ना? तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। क्लियर है, समझ में आ गया? इधर तक कुछ डाउट है ना? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर है तो फिर भी बता देता हूं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, जो भी एरोस बनाए अगर उसको फॉलो करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट? है ना? अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में इस sin x को मैं अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और इसी sin x को फिर cos x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। क्लियर है? फिर सेम चीज यहां पे भी रिपीट होएगा, बराबर है ना? ओके, तो ये वाला स्टेप हम लोग यहां पे करते हैं, देखो क्या आया, देखो dy by dx इक्वल्स टू हाफ, अभी भी बाहर ही, अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है? तो sin x इंटू 1 sin x, ठीक है? sin x इंटू 1 sin x प्लस sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x एज इट इज, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मल्टीप्लाई होते नहीं है जल्दी, राइट? क्लियर है? अच्छा, प्लस sin x इंटू 1 sin x, फिर sin x इंटू cos x, वही sin x इंटू cos x एज इट इज, माइनस, खाली फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस रहने वाला है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, अपॉन द होल अपॉन 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, राइट? अच्छा, इधर ये जो एक चीज है यहाँ पे 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, कुछ देख के अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो मैं वो याद दिलाता हूँ, ठीक है? ये देखो a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a प्लस b a माइनस b, रिलेट कर पा रहे हो क्या दोनों फॉर्मूला को, दोनों चीजों को? ठीक है, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे cos x है। इसका जो फॉर्मूला था वो था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? सातवीं आठवीं का अपना फॉर्मूला याद आया? ठीक है, तो मेरे को बताओ a के जगह पे कौन है 1, b के जगह पे क्या है cos x है, तो a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता, तो स्क्वायर लिख के जरूरत ही नहीं है उसको भाव देने का, ठीक है? cos x को cos x का स्क्वायर लिख दो, ठीक है? बराबर है, फॉर्मूला समझ में आ गया, रिलेट कर पा रहे हो, है ना? a के जगह पे 1, b के जगह पे cos x, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसलिए 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, याद रखना, ठीक है? अब ऊपर में ध्यान दो जरा, ये जो चीज है sin x इंटू cos x, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों बराबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? क्या बच गया, sin प्लस sin क्या आता है, व्हाट इज sin प्लस sin, 2 sin प्लस sin 2 sin स्क्वायर नहीं, है ना? sin स्क्वायर नहीं, बराबर? बहुत लोग इसमें भी गलती करेंगे sin स्क्वायर लिख के, नहीं, अपने को नहीं करने का भाई, अपन स्मार्ट है। sin प्लस sin क्या आता है, 2 sin आता है, राइट? तो 2 sin अपॉन ये 1 माइनस cos स्क्वायर, कुछ याद आएगा फिर से 10वीं वाली बात, आइडेंटिटीज याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो याद दिलाता हूं, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या आता है, sin स्क्वायर आता है, बराबर? 1 माइनस cos स्क्वायर इज नथिंग बट sin स्क्वायर, क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं sin स्क्वायर x, समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, 2 कैंसिल कर दो, sin x है एक बार और नीचे है 2 बार, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, बराबर है? क्या बच गया पूरा कटिंग करने के बाद? पूरा कटिंग करने के बाद मेरे पास बच गया 1 अपॉन sin x बच गया, ये बराबर है 1 अपॉन sin x, क्लियर? अच्छा, 1 अपॉन sin क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन sin मतलब cosec, सो फाइनल आंसर dy by dx का क्या मिल गया मेरे को,
फाइनल आंसर dy by dx equals to 1 upon sin is nothing but cosec x. क्लियर है? सो दिस इज माय फाइनल आंसर. समझ में आया? ठीक है, हर एक स्टेप समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया रहेगा. नहीं कुछ समझा रहेगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. राइट? ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट सम पे.